हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उपलब्धि परीक्षाएं एवं निर्देशन से संबंधित 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाने वाले हैं। दोस्तों, आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। दोस्तों, मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ये बताना है दोस्तों। ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी आगरा, डी वाराणसी। दोस्तों, अगर आपने बताया है बी नंबर तो बिल्कुल सही। मनोविज्ञान शाला जो है वो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। दोस्तों मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1947 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव की समिति की संस्तुति पर स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, परामर्श का उद्देश्य है, यह बताना है परामर्श का क्या उद्देश्य होता है। ए बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बी बच्चों को समझना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये सभी जो हैं परामर्श के उद्देश्य हैं कि बच्चों में क्या क्या कमियां हैं, उनके कारण का पता करना और बच्चों को समझना। अर्थ है दोस्तों कि बच्चे किस प्रकार से शिक्षण कर सकते हैं, किस प्रकार से शिक्षण प्रक्रिया को अपनाया जाए कि बच्चे उसको समझ सकें, बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना, ये सभी जो है परामर्श के उद्देश्य हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ए उनका कौशल बढ़ता है, बी वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं, सी उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, डी इससे उनका ज्ञान बढ़ता है। दोस्तों, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की जो सर्वाधिक उपयोगिता होती है उनमें जो है आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, जिसके माध्यम से दोस्तों आने वाली समस्याओं का समाधान विद्यार्थी जो होते हैं वो आसानी से कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी व्यक्ति को अपने गुण मालूम करने तथा अपने स्थान खोजने में सहायता करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ए शिक्षा, बी निर्देशन, सी सीखना, डी शिक्षा। दोस्तों, किसी व्यक्ति को अपने गुण मालूम करने तथा अपने स्थान को खोजने में सहायता करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे निर्देशन कहते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं का समाधान तथा निदान जो है स्वयं खोजता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक छात्र को मार्गदर्शन देने के लिए एक अध्यापक को जानना अति आवश्यक है। ए उसके व्यक्तित्व को, बी उसके घर के वातावरण को, सी अधिगम की कठिनाई को, डी इनमें से सभी। दोस्तों, एक छात्र को अगर मार्गदर्शन देना है तो एक अध्यापक को ये जो है तीनों फैक्ट जो है जानना जरूरी होगा। उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, अधिगम में किस प्रकार की कठिनाई आ रही है ये जानना जरूरी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। ए आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, बी आप बच्चे को सजा देंगे, सी आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, डी आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श देंगे। दोस्तों, अगर आपने आंसर दिया है डी नंबर तो बिल्कुल सही होगा। एक बच्चा अगर अपने सहपाठियों से झगड़ा करता है, मारता पीटता है, तो आप सबसे पहले जो है उस कारण का पता लगाएंगे कि क्या कारण है जो ये झगड़ा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद उस बच्चे को परामर्श देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खालिस्तान सहायता करता है। ए विभेदित निर्देश, बी स्वाधिगम मॉडल, सी पाठचर्या का विस्तार, डी संज्ञानात्मक वर्गीकरण। दोस्तों, जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे हैं बच्चे जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है उनकी जो सहायता है वो स्वाधिगम मॉडल सहायता करता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने मुक्त स्कूल, मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ए केवल वस्तुनिष्ठ, बी वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, सी स्मृति एवं समझ आधारित, डी समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। दोस्तों, परीक्षा में विद्यार्थियों से उनकी समझ के आधार पर एवं उनके प्रयोग या अनुप्रयोग के आधार पर प्रश्न पूछने चाहिए। इससे बच्चे की जो सृजनात्मकता क्या है, उसकी अंतर्दृष्टि क्या है, इसका पता चलता है।
ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है वो बताना है दोस्तों। ए, उन्हें कंठस्थ करने के लिए कहकर, बी, उनसे प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, सी, उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर, डी, समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर। दोस्तों, अगर शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक थिंकिंग के लिए प्रोत्साहित कर सकता है तो उसके सामने समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर जो है बच्चों की सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है ए, विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, बी, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, सी, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न, और डी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। दोस्तों, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 निर्देशन कहलाता है। ए, एक समय एक छात्र को निर्देशन देना, बी, एक समय में एक से अधिक छात्रों को निर्देशन देना, सी, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, किसी व्यक्तिगत समस्या हेतु 1:1 का जो निर्देशन कहलाता है दोस्तों, ये व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है। इसका दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही होगा। एक समय जो है दोस्तों एक छात्र को निर्देशन देना, ठीक है दोस्तों, जो कि एक व्यक्तिगत निर्देशन होता है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। ए, बच्चे को धैर्य पूर्वक सुनना, बी, बच्चे को अनुशासन में रखना, सी, बच्चे से मित्रता पूर्वक बातचीत करना, डी, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना। दोस्तों, परामर्श के अंतर्गत जो आते हैं वो बच्चों को धैर्य पूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रता पूर्वक बातचीत करना और बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, जबकि बच्चे को अनुशासन में रखना जो है वो परामर्श में सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। ए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बी, सत्य या असत्य, सी, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, डी, निबंधात्मक प्रश्न। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में सत्य या असत्य में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। ए, वस्तुनिष्ठता, बी, वैधता, सी, विश्वसनीयता, डी, अभिक्षमता। दोस्तों, एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से जो भिन्न है वो अभिक्षमता भिन्न है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जबकि उत्तम परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और विभेदकारिता भी ध्यान रखिएगा, व्यापकता, स्पष्टता, ये सभी दोस्तों आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के खालिस्तान के बारे में चिंतित है। ए, वैधता, बी, प्रश्नों के प्रकार, सी, विश्वसनीयता, डी, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। दोस्तों, अगर एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में चिंतित है। दोस्तों, प्रश्न पत्र की जो वैधता होती है वह मूल्यांकन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। अगर मूल्यांकन के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है तो वह प्रश्न पत्र वैध होगा। ठीक है दोस्तों, 16 है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों के खालिस्तान की योग्यता का आकलन करते हैं। ए, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना, बी, सही उत्तर की व्याख्या करना, सी, सही उत्तर की पहचान करना, डी, सही उत्तर का निर्माण करना। दोस्तों, बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं वो बच्चों की सही उत्तर की पहचान की योग्यता का आकलन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है। ए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति, बी, वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सी, सपुस्तक परीक्षा प्रणाली, डी, सेमेस्टर प्रणाली। तो सर्वाधिक प्रभावी जो मूल्यांकन पद्धति होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति होगी दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है एक ही उत्तर मिलता है और किसी भी व्यक्ति का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है तथा भाषा के भी कई अर्थ नहीं निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह निम्न को जांचना चाह रहा है, यह बताना है। ए, वैधता, बी, विश्वसनीयता, सी, उपयोगिता, डी, वस्तुनिष्ठता। दोस्तों, जब एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक
प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है, तो वह विश्वसनीयता को जांचना चाह रहा है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, विश्वसनीयता का जो अर्थ होता है वो शुद्धता एवं संगतता से होता है। एक प्रश्न के एक ही उत्तर मिलते हैं दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का जो आदर्श प्रतीक्षा समय खाली स्थान के सही अनुपात में होना चाहिए। ए, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। बी, पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। सी, प्रश्न का कठिनाई स्तर। डी, पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। दोस्तों, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का जो आदर्श प्रतीक्षा समय होता है वो प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप ए, उसे दंड देंगे। बी, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। सी, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। डी, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी कक्षा में एक छात्र कोई देर से आता है तो उसके बारे में उसके कारण को जानने की चेष्टा करेंगे कि वह क्या कारण है जो इतनी देर से आया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। ए, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। बी, सही जवाब क्या है। सी, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। डी, विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। दोस्तों, विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं, इस प्रकार का जो प्रश्न होगा वो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि बच्चे को दे दी गई कोई डिजिट की 6 ये डिजिट दे दी गई और बच्चों से कहा गया कि इसको कितनी प्रकार से 6 लिख सकते हैं, तो बच्चे उनको गंभीर प्रकार से सोचेंगे। कुछ बच्चे जो हैं 2 into 3 करके बताएंगे, कुछ बच्चे जो हैं 3 into 2 करके बताएंगे, कुछ बच्चे जो हैं 3 + 3 करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और कुछ बच्चे जो हैं 4 + 2 करके बताएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं, इस प्रकार का जो प्रश्न होगा वो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा। दोस्तों, बता दो तुम। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।